अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल लेडीज़, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। तो जल्दी से वीडियो को जो है ना वो आपने देखना शुरू कर देना है और आपने चीज़ें नोट डाउन करनी शुरू कर देनी है। और अगर आप अभी बिज़ी हैं तो मेरी वीडियो को सेव कर लें ताकि आप बाद में देख सकें। खैर, सबसे पहले हमने लेना है एक छोटा सा प्याज। और आपने मेरी कटिंग स्किल्स पे बिल्कुल भी नहीं जाना क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा मैं प्रो नहीं हूँ कटिंग करने में, तो उसको आपने प्लीज़ इग्नोर कर देना है। खैर, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी बिल्कुल ही पर्सनल जर्नी शेयर करने वाली हूँ। ये वो सारी बातें हैं जो शायद बहुत सारी लड़कियाँ फेस करती हैं बट दे नेवर टॉक्ड अबाउट इट ओपनली। तो आज मैं आप लोगों को वो सारी बातें बताऊँगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरने शुरू हो गए थे। आई वॉज़ लिटरली शॉक, मैं बिल्कुल परेशान हो गई थी क्योंकि आप सब जानते हैं कि बालों में हम लड़कियों की जान बसती है। हम लोगों को होता है हमारे बाल बहुत खूबसूरत, शाइनी, घने, स्ट्रेट लगें, लेकिन मेरे बाल बहुत ज़्यादा निकलने शुरू हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जो ना वो कोई अच्छी रेमेडी लगाऊंगी जिससे मेरे बाल, और मैं जो भी रेमेडी शेयर करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे मैं मेक श्योर करती हूँ कि पहले वो मैं इस्तेमाल करूँ और उससे मुझे कोई फ़ायदा हो तो ही मैं आगे उसे शेयर करूँ। तो सबसे पहले हम जो है ना बात कर लेते हैं कि मुझे डॉक्टर ने PCOS डायग्नोज़ किया था। और आप सब जानते हैं कि PCOS में बाल गिरना, थिनिंग हेयर और ये बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो इस टाइम पर मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गई थी, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो गया था। मैं जब भी अपने बालों को देखती थी तो मैं आपको नहीं बता सकती मेरी फीलिंग्स क्या होती थी। मैं बहुत परेशान हो जाती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं हया, आई हैव टू डू इट समथिंग फॉर माई सेल्फ। क्योंकि मेरी बहन हमेशा से जो है वो बालों में नेचुरल रेमेडीज़ लगाती है और मैं अगर आपको उसके बालों को बताऊँ तो उसके बाल बहुत ही ज़्यादा घने, सिल्की, शाइनी और बहुत लंबे बाल हैं क्योंकि वो हमेशा नेचुरल रेमेडीज़ यूज़ करती है। वो बहुत ज़्यादा बालों को शैम्पू नहीं करती है, अपने बालों में नेचुरल रेमेडीज़ बना कर लगाती रहती है। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को ये नेचुरल रेमेडीज़ बना के आपके साथ शेयर भी करूँगी, आपको बनाना भी सिखाऊँगी और आपको बताऊँगी कि इससे हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं। बज़ाहिर तो प्याज जो हम सिर्फ सलाद या सालन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत अगर आपको पता चल जाए ना कि प्याज हमारे बालों की नशो नुमा करता है और हमारे बालों को कितना मजबूत बनाता है तो आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि प्याज में होता है सल्फ़र हमारे बालों की जड़ों को ताकत देता है, इनकी कमज़ोरी को ख़त्म करता है और नए बाल उगाने में मदद देता है। यही वजह है कि जो हमारे पुराने ज़माने की ख़वातीन थी वो प्याज के रस को बालों पर लगाती थी ताकि बाल घने और मजबूत रहें। दूसरी बात यह कि प्याज में मौजूद एंटीबैक्टीरियल खसूसियात सिर की जो जल्द होती है उस पर मौजूद जरासीम और फंगस को ख़त्म करते हैं। अक्सर बाल इसलिए भी गिर रहे होते हैं, इसलिए भी झड़ते हैं कि सर की जल्द पर इन्फेक्शन हो जाता है। प्याज इन तमाम मसाइल को दूर करता है और स्कैल्प को बिल्कुल साफ़ करता है और सेहतमंद रखता है। तीसरी अहम बात यह है कि प्याज खून की गर्दिश को तेज़ करता है। जब हम प्याज का रस बालों की जड़ों पर लगाते हैं तो ये रूट्स को ज़्यादा खून फराहम करता है, इसी वजह से नए बाल जो है वो उगना शुरू हो जाते हैं। चौथी बात यह है कि प्याज का इस्तेमाल बालों को वक्त से पहले सफ़ेद होने से बचाता है। मैंने अक्सर नोटिस किया है कि लोगों के बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा वाइट हो जाते हैं और उन्हें मजबूरी में बार बार कलर करवाना पड़ता है ताकि उनके वाइट बाल छुप जाएं और उससे उनके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो प्याज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बालों की कुदरती रंगत को बरकरार रखता है और उनको वाइट होने से बचाता है। पांचवा फ़ायदा यह है कि प्याज का रस बाकायदगी से लगाने से बाल ना सिर्फ लंबे और घने होते हैं बल्कि इनमें ख़ास किस्म की शाइन भी ऐड हो जाती है। तो अगर आप बालों को गिरने से या बालों की खुश्की से या बालों के पतला होने से परेशान हैं तो इसका एक ही हल है और वो है प्याज। तो आपने जो है वो बारीक कटा हुआ प्याज लेना है और साथ ही आपने थोड़ी सी चाय की पत्ती लेनी है। आपने ये वाली रेमेडी एक दफ़ा लाजमी इस्तेमाल करनी है, इससे आपको वाज़े फ़र्क पता चलेगा। आपने ले लेना है कोई भी पतीला जो भी आप यूज़ करें या कोई भी बाउल कुछ भी आप ले लें, उसके अंदर आपने डालना है 1 कप पानी। उसके बाद आपने जो प्याज काटी थी आपने बारीक कटी हुई प्याज इसमें डाल लेनी है। आप चाहो तो छिलके के बग़ैर प्याज डाल दो, चाहो तो छिलके के साथ डालो, दोनों तरह से कोई इशू नहीं है। मैंने जितनी भी प्याज काटी थी बारीक चॉप की थी वो सारी मैंने डाल दी है। उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी चाय की पत्ती डाल दी है और इसको बॉयल होने के लिए आग पर रख दिया है। जब से मैंने ये रेमेडी रेगुलर यूज़ करना शुरू किया है तो आप यकीन करें कि सिर्फ 2 से 3 हफ्तों के अंदर मुझे बहुत फ़र्क नज़र आना शुरू हो गया है। मेरे बालों का झड़ना कम हो गया है, नए बेबी हेयर्स उगना शुरू हो गए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा शाइनी लगते हैं।
और ऑनेस्ट बताऊं तो इस रेमेडी ने मेरी ना लाइफ बदल दी है। पहले जहाँ मैं बिल्कुल होपलेस थी, मुझे जो है ना यकीन हो गया कि नेचुरल चीज़ें वाकई ही मिरेकल का काम करती हैं। जो भी परेशान है हेयर फॉल से तो वो लाजमी इसको इस्तेमाल करें। अगर आप PCOS की वजह से या हेयर फॉल्स की वजह से परेशान हैं तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। लेकिन आप ये याद रखें कि एक दफ़ा से इतना फ़र्क महसूस नहीं होगा। आपने इसको रेगुलरली यूज़ करना है, पेशेंस रखना है थोड़ा सा और कंसिस्टेंट रहना है। हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इसको लाजमी आपने अप्लाई करना है अपने साथ, क्योंकि जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे 2-3 हफ्ते इसको यूज़ करेंगे तभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आपने जो है इसको हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा लाजमी इस्तेमाल करना है। अगर आप इसको फ्रिज में रखते हैं तो आप एक दफ़ा बनाएंगे तो 2-3 दफ़ा या 2-3 हफ्ते के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रिज से बाहर इसको रखते हैं तो आप इसको सिर्फ 1 हफ़्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं और 1 हफ़्ते में आप इसे 2 या 3 दफ़ा अपने बालों पर अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। चाय तो हम सभी पीते हैं, लेकिन हम लोगों को चाय की पत्ती के बेनिफिट्स का नहीं पता। आप लोग अगर ये जान लें कि चाय की पत्ती बालों के लिए कितना बड़ा ख़जाना है तो आप लोग शॉक हो जाएंगे। सबसे पहले तो चाय की पत्ती बालों को मजबूत बनाने में मदद करती है। चाय की पत्ती में कुदरती अज्जा मौजूद होते हैं जो बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं। बाल अक्सर इसलिए भी कमज़ोर हो जाते हैं कि इनको वो ग़िज़ाइयत नहीं मिलती जो उन्हें चाहिए होती है। लेकिन हम जब चाय की पत्ती या चाय का पानी बालों पर लगाते हैं तो वो जड़ों पर जाके उन्हें ताकत देता है और बालों को टूटने से बचाता है। दूसरा, आजकल हर दूसरा शख्स जो है वो बाल गिरने की वजह से परेशान है। कभी ये मसला ज़हनी दबाव की वजह से हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है और जंक फूड की वजह से हो सकता है। लेकिन चाय की पत्ती में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो सर की जिल्द को सेहतमंद रखते हैं और बालों का झड़ना ख़त्म कर देते हैं। थर्ड, इसका बेनिफिट ये है कि बालों को शाइनी बना देता है। हम अक्सर महंगे शैम्पू और सीरम्स इस्तेमाल करते रहते हैं ताकि हमारे बाल जो है वो शाइनी लगें, खूबसूरत लगें। लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरत होगी कि सिर्फ चाय की पत्ती का पानी बालों पे लगाने से आपकी बालों में कुदरती शाइन आ जाती है, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप बहुत ज़्यादा महंगे सीरम्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप ये वाला रेमेडी बनाएं और इसे अपने बालों में एज ए सीरम अप्लाई करें। ये आपको बाज़ार वाले सीरम से कहीं गुना ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगेगा और कहीं गुना ज़्यादा ये आपके मसाइल को ख़त्म करेगा। दूसरा, इससे जो है वो खुश्की का ख़ात्मा होता है। खुश्की सर की सबसे आम बीमारी है। आजकल तकरीबन हर बंदे को खुश्की का मसला होता है और इससे जो है बाल कमज़ोर होते हैं, बल्कि इससे बालों में ख़ारिश भी होती है और बालों में जलन भी होती है। मुझे जो है डैंड्रफ का इशू है और मुझे बालों में अक्सर बहुत ख़ारिश होती है धूप पड़ने की वजह से भी। तो चाय की पत्ती के अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल असरात जो हैं वो सर की जिल्द को साफ़ करते हैं, खुश्की को ख़त्म करते हैं और सर को सेहतमंद रखते हैं। बालों की रंगत पर जो है इस पर बहुत गहरा असर होता है। आप मेरे बालों का कलर देख सकते हैं। आई प्रॉमिस यू, मैंने किसी किस्म का कोई कलर कभी भी नहीं करवाया। मेरे बाल नेचुरली ऐसे हैं क्योंकि मैं बालों पे ये वाली रेमेडी अप्लाई करती हूँ, जिसकी वजह से मेरे बालों का कलर ही ऐसा हो गया। अगर आपके बाल जो है वो सफ़ेद हो गए या इनमें जान नहीं रही तो चाय की पत्ती एक बेहतरीन कुदरती डाई का काम करती है, ख़ास तौर पर काली पत्ती की चाय। जब आप जो है वो कहवा इसका बना कर लगाते हैं जो मैंने अभी बनाया है तो ये बालों को चमकदार बनाता है। और अगर आपके बाल जो है वो वाइट हो गए या केमिकल शैम्पूज़ लगाने की वजह से ख़राब हो गए तो ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा देता है। चाय की पत्ती खून की रवानी को बेहतर बनाता है। जब रूट्स को ज़्यादा ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत मिलती है तो बाल तेज़ी से उगना शुरू हो जाते हैं। जो लोग चाहते हैं कि इनके बाल लंबे और घने हों वो मेरे कहने पर लाजमी एक दफ़ा ये वाला सीरम अप्लाई करें। आपने अपने बालों को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर लेना है और कोशिश करनी है कि रूट्स से लेकर एंड्स तक सब जगह आप अच्छी तरह से इसको अप्लाई कर लें। कुछ लोगों के बाल बहुत ज़्यादा जो है वो ऑयली होते हैं, थोड़ा सा वक्त गुजरे तो ऐसा लगता है जैसे बालों में इन्होंने तेल लगाया हुआ है। ये सबसे बड़ा मसला है कि आपने कहीं जाना होता है, आपने रात को सर वॉश किया और सुबह आप उठते हो तो आप देखते हो कि आपके बाल जो है वो पूरे ऑयली हो रखे हैं। तो ये स्कैल्प से एक्सेस ऑयल को भी ख़त्म करता है और बालों को जो है वो ताज़गी का एहसास भी दिलाता है। इस सीरम को लाजमी ट्राई करें और अपने रिज़ल्ट्स मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ये मेरे नेचुरल बाल हैं, इसमें किसी किस्म का कोई डाई नहीं हुआ आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल कलर लग रहा है। ओके बाय।